नमस्कार। आज हम आदित्य बिरला के एक्टिव वन मैक्स प्लस हेल्थ प्लान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा प्लान है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बना है जिन्हें प्रीमियम सुरक्षा चाहिए। चलिए इसका एक डीप डाइव करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले खुद से ये जरूरी सवाल पूछना चाहिए, क्या मौजूदा हेल्थ कवर किसी गंभीर, लंबी चलने वाली मेडिकल इमरजेंसी के लिए वाकई काफ़ी है? अब देखिए, ज़्यादातर बेसिक प्लान सिर्फ शुरुआती हॉस्पिटलाइजेशन और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को ही कवर करते हैं, लेकिन किसी बड़ी बीमारी या सर्जरी के बाद की रिकवरी में लंबा रिहैबिलिटेशन, घर पर लगने वाले महंगे उपकरण और एडवांस डायग्नोस्टिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वो खर्चे हैं जो अक्सर बेसिक प्लान्स के दायरे से बाहर होते हैं, जिससे परिवारों पर अचानक एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ आ सकता है। तो इन्हीं कमियों को भरने के लिए पिक्चर में आता है एक्टिव वन मैक्स प्लस प्लान। इसे खास तौर पर एक सेफ्टी नेट की तरह डिजाइन किया गया है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस प्लान का पहला और आप कह सकते हैं सबसे अनोखा फीचर है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर। मतलब अगर डॉक्टर लंबी रिकवरी के लिए घर पर वेंटिलेटर या प्रोस्थेटिक्स जैसे किसी उपकरण की सलाह देते हैं, तो पॉलिसी उसकी लागत को कवर करती है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है सच में। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये सुरक्षा 5 लाख रुपए तक की है। जरा सोचिए, घर पर रिकवरी के दौरान ये कितना बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। अगला फीचर है इसका एक्सटेंडेड एनुअल हेल्थ चेकअप। ये सिर्फ नॉर्मल ब्लड टेस्ट तक ही सीमित नहीं है। अगर मेडिकली ज़रूरी हो तो ये सीटीए और पीईटी स्कैन जैसे एडवांस डायग्नोस्टिक्स को भी कवर करता है, जो गंभीर बीमारियों का जल्दी पता लगाने में बहुत मददगार हो सकते हैं। फिर आता है हेल्थ रिटर्न्स प्रोग्राम। ये एक बहुत ही शानदार पहल है जहां हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इन रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करके अगले साल का प्रीमियम 100% तक कम किया जा सकता है। मतलब सेहतमंद रहने का इनाम भी मिलता है। तो एक आम चिंता ये होती है कि अगर एक ही साल में कई बड़े क्लेम आ जाएं, तो क्या होगा? यहाँ काम आता है अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड रेस्टोरेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा कवर इस्तेमाल होने के बाद उसी साल में अनलिमिटेड बार फिर से रीलोड हो जाता है। इससे सुरक्षा कभी खत्म नहीं होती। इन मेन फीचर्स के अलावा प्लान में सुपर क्रेडिट लॉयल्टी बोनस, हॉस्पिटलाइजेशन से 90 दिन पहले और 180 दिन बाद तक के खर्चों का कवर, आयुष ट्रीटमेंट और 12,000 से ज़्यादा अस्पतालों के एक विशाल नेटवर्क जैसी मजबूत सुरक्षा भी शामिल है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबके मन में होती है, कीमत। इन प्रीमियम फीचर्स की कीमत क्या है और इनकी लिमिटेशंस क्या है? एक बैलेंस्ड नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, एक्टिव वन मैक्स प्लस का प्रीमियम इसके बेस प्लान के मुकाबले ज़्यादा है। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो सीधे तौर पर उन यूनिक बेनिफिट्स से जुड़ी है जिनकी हमने अभी बात की, जैसे कि इक्विपमेंट कवर और एडवांस चेकअप। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उस एक्स्ट्रा कीमत के लायक है? ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस प्लान में मैटरनिटी यानी मातृत्व लाभ शामिल नहीं है। इसके अलावा रूटीन डॉक्टर कंसल्टेशन या ओपीडी के लिए एक अलग एड ऑन खरीदना पड़ता है। और हमेशा की तरह पॉलिसी के स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स तो लागू होते ही हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, वेटिंग पीरियड्स। कोई भी हेल्थ पॉलिसी लेते ही तुरंत हर चीज़ को कवर नहीं करती, और ये प्लान भी अलग नहीं है। आमतौर पर पॉलिसी लेने के 30 दिनों के बाद ही क्लेम किया जा सकता है। कुछ खास बीमारियों के लिए 2 साल और पहले से मौजूद बीमारियों के लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये खास प्लान किसके लिए सबसे सही है? आइए उस आइडियल प्रोफाइल को समझते हैं जिसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ ये प्लान उन लोगों के लिए एकदम सही है जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिनके परिवार में बुजुर्ग सदस्य हैं, जिन्हें भविष्य में मेडिकल उपकरणों की ज़रूरत पड़ सकती है, या जो लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बहुत अहमियत देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बजट थोड़ा टाइट है, मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए या ज़रूरतें अभी बहुत बेसिक हैं, तो दूसरे विकल्पों पर विचार करना बेहतर हो सकता है। ठीक है, अगर लग रहा है कि ये प्लान सही है, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले कुछ ज़रूरी होमवर्क करना चाहिए। चलिए आपकी प्री परचेज चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। पॉलिसी को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से
और बेहतर बनाने के लिए कुछ एड ऑन पर भी गौर किया जा सकता है, जैसे कि क्रॉनिक केयर एड ऑन जो पहले से मौजूद बीमारियों के वेटिंग पीरियड को कम कर सकता है, या टेली ओपीडी जो डॉक्टर से कंसल्टेशन की सुविधा देता है। और ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। पहला, हमेशा ये कंफर्म करें कि इक्विपमेंट कवर की सबलिमिट के रूल्स क्या हैं। दूसरा, पॉलिसी से बाहर की गई चीज़ों की पूरी लिस्ट ज़रूर पढ़ें। तीसरा, खास बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड की जांच करें। चौथा, हेल्थ रिटर्न्स के नियम कायदे ठीक से समझें। और सबसे ज़रूरी, हमेशा मैक्स और मैक्स प्लस दोनों प्लान्स के प्रीमियम की तुलना करें ताकि ये पता चल सके कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपके लिए वाकई में वर्थ हैं या नहीं। आखिर में याद रखने वाली जरूरी बात यह है कि लक्ष्य सिर्फ ज्यादा बीमा खरीदना नहीं है, बल्कि भविष्य की खास जरूरतों के लिए सही तरह की फाइनेंशियल शील्ड हासिल करना है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट आज की छोटी मोटी जरूरतों के लिए बना है, या ये कल की किसी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर।